हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MPA 18 डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रीवियस ईयर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, राइट अ नोट ऑन द डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव टू डिजास्टर मैनेजमेंट। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि डिजास्टर मैनेजमेंट का डेवलपमेंट के साथ क्या संबंध है। आपको बताना है कि कैसे गलत डेवलपमेंट डिजास्टर रिस्क बढ़ता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिस्क कम होता है। साथ ही कुछ एग्जाम्पल्स और पॉलिसीज का जिक्र भी करना है जो डिजास्टर मैनेजमेंट को डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर इंक्लूड करती है। आंसर। इंट्रोडक्शन। डिजास्टर मैनेजमेंट और डेवलपमेंट एक दूसरे से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। जब डिजास्टर आते हैं तो वो सालों का डेवलपमेंट एक झटके में मिटा देते हैं और गलत डेवलपमेंट प्लानिंग से डिजास्टर रिस्क बढ़ता है। डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव का मतलब है डिजास्टर्स को सिर्फ एक नेचुरल इवेंट नहीं बल्कि एक सोशल और इकोनॉमिक चैलेंज के रूप में देखना। इसलिए हर डेवलपमेंट प्लान में डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को इंक्लूड करना जरूरी है ताकि प्रोग्रेस सस्टेनेबल हो। मेन बॉडी। 1, डेवलपमेंट और डिजास्टर्स का रिश्ता। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगर डेवलपमेंट बिना प्लानिंग के किया गया, जैसे फ्लड प्रोन एरिया में बिल्डिंग बनाना, तो डिजास्टर का रिस्क बढ़ता है। दूसरी तरफ डिजास्टर आके सालों की मेहनत और इन्वेस्टमेंट खत्म कर देता है। एग्जाम्पल, 2004 का सुनामी ने कोस्टल डेवलपमेंट को बहुत नुकसान पहुंचाया, जिससे सीखा मिलती है कि प्लानिंग में डिजास्टर रिस्क को ध्यान रखना चाहिए। डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिजास्टर्स। हार्ड अर्बनाइजेशन, जंगल कटाई और माइनिंग जैसे काम कभी कभी खुद डिजास्टर्स को जन्म देते हैं। 2, डिजास्टर मैनेजमेंट में डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव की जरूरत। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट सिर्फ इमरजेंसी रिस्पॉन्स तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसका फोकस पॉवर्टी और एनवायरनमेंट के को इश्यूज पे होना चाहिए। वल्नरेबिलिटी रिडक्शन। एजुकेशन, लाइवलीहुड और सेफ हाउसिंग के जरिए लोगों की वल्नरेबिलिटी कम की जा सकती है। होलिस्टिक प्लानिंग। हर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डिजास्टर रेजिलिएंट और एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। 3, डेवलपमेंट प्लानिंग में डिजास्टर मैनेजमेंट का इंटीग्रेशन। इंडिया और इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स। इंडिया का NDMP, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, अलग अलग सेक्टर्स जैसे हेल्थ, हाउसिंग और रूरल डेवलपमेंट में DRR को इंक्लूड करता है। सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 to 2030। ये ग्लोबल फ्रेमवर्क कहता है कि DRR को हर डेवलपमेंट पॉलिसी में इंक्लूड करना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन। गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स और डिजास्टर अथॉरिटीज मिलकर रिस्क सेंसिटिव प्लानिंग करते हैं। एग्जाम्पल, अर्थक्वेक प्रोन जोन्स में बिल्डिंग कोड्स को स्ट्रेंथन किया गया है जिससे लॉसेस कम हो सके। 4, डेवलपमेंट बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट के की कंपोनेंट्स। कैपेसिटी बिल्डिंग। लोकल लोगों और इंस्टीट्यूशंस को एम्पावर करना ताकि वो खुद डिजास्टर रिस्क मैनेज कर सकें। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। जंगल, वेटलैंड और मैंग्रोव जैसे नेचुरल बैरियर्स को बचाना डिजास्टर इम्पैक्ट कम करता है। इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन। लोगों के लाइवलीहुड को डाइवर्सिफाई करना ताकि डिजास्टर के टाइम इनकम लॉस कम हो। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। लोकल कम्युनिटीज के एक्सपीरियंस और इन्वॉल्वमेंट से प्लानिंग और इफेक्टिव होती है। टेक्नोलॉजी यूज। GIS मैपिंग, अर्ली वार्निंग सिस्टम और डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर से रिस्क कम होता है। 5, केस स्टडीज और एग्जाम्पल्स। गुजरात अर्थक्वेक 2001। रिकंस्ट्रक्शन के दौरान अर्बन प्लानिंग और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पे फोकस किया गया। केरला फ्लड्स 2018। इसने दिखाया कि लैंड यूज और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डेवलपमेंट का इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए। जापान एक उदाहरण है जहां एडवांस डेवलपमेंट और स्ट्रॉन्ग प्रिपेयर्डनेस ने डिजास्टर्स के इम्पैक्ट को कम किया। कंक्लूजन। डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव ये बताता है कि डिजास्टर सिर्फ प्राकृतिक नहीं बल्कि ह्यूमन और सोशल प्रॉब्लम्स का रिजल्ट भी होते हैं। अगर डेवलपमेंट सस्टेनेबल और इंक्लूसिव होगा तो वल्नरेबिलिटी कम होगी और रेजिलियंस बढ़ेगी। इसलिए हर डेवलपमेंट प्लान में डिजास्टर मैनेजमेंट को इंक्लूड करना चाहिए ताकि एक सेफ और सस्टेनेबल सोसाइटी बन सके। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 2. Describe the different steps that have been taken for disaster preparedness in India.
क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि भारत सरकार और अन्य संस्थाओं ने डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं। हमें इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, पॉलिसीज, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, टेक्नोलॉजी और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के बारे में लिखना है जो देश को डिजास्टर्स के लिए रेडी बनाते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस का मतलब है डिजास्टर के होने से पहले ऐसे स्टेप्स लेना जिससे लॉसेस कम हो और रिस्पॉन्स इफेक्टिव हो। भारत में नेचुरल और मैनमेड दोनों तरह के डिजास्टर्स अक्सर होते हैं, इसलिए प्रिपेयर्डनेस बहुत जरूरी है। सरकार ने एनडीएमए और एसडीएमए के माध्यम से कई पॉलिसीज और इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं। आज इंडिया एक स्ट्रॉन्ग डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप कर चुका है जिसमें प्रिवेंशन और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन दोनों पर फोकस है। मेन बॉडी। 1. इंस्टीट्यूशनल और पॉलिसी फ्रेमवर्क। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 ने एक प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क दिया जिसमें सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अथॉरिटीज बनाई गई। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (एनडीएमए) पॉलिसी बनाने और कोऑर्डिनेशन का मेन बॉडी है। हर राज्य में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (एसडीएमए) और हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (डीडीएमए) काम करती है। नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट 2009 ने प्रिपेयर्डनेस और रिस्क रिडक्शन पर जोर दिया। हर डिपार्टमेंट को अपना डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान (डीएमपी) बनाने का निर्देश दिया गया है। 2. कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट (एनआईडीएम) ऑफिशियल्स और पब्लिक के लिए ट्रेनिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम्स करता है। रेगुलर मॉक ड्रिल्स, वर्कशॉप्स और सिमुलेशन एक्सरसाइजेस कंडक्ट किए जाते हैं। पुलिस, हेल्थ वर्कर्स और फायर सर्विसेज को इमरजेंसी के लिए ट्रेन किया जाता है। स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम्स के जरिए बच्चों और टीचर्स को इवैक्यूएशन और फर्स्ट एड सिखाया जाता है। कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस (सीबीडीपी) प्रोग्राम्स लोकल लोगों को एम्पावर्ड बनाते हैं। 3. टेक्नोलॉजी और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स का यूज। भारत में साइक्लोन, फ्लड और सुनामी के लिए एडवांस अर्ली वार्निंग सिस्टम्स बनाए गए हैं। आईएमडी और आईएनसीओआईएस रियल टाइम मॉनिटरिंग करते हैं और अलर्ट्स इशू करते हैं। जीआईएस मैपिंग और सैटेलाइट डेटा से वल्नरेबल एरियाज आइडेंटिफाई किए जाते हैं। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स (एनडीआरएफ) के पास मॉडर्न रेस्क्यू इक्विपमेंट और कम्युनिकेशन टूल्स हैं। कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल (सीएपी) के जरिए मोबाइल, टीवी और रेडियो पर टाइमली वार्निंग दी जाती है। इंडिया डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क (आईडीआरएन) रिसोर्स डेटा मेंटेन करता है। 4. कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और अवेयरनेस। लोकल बॉडीज, एनजीओ और पंचायत्स को डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में शामिल किया गया है। स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम और नेशनल डिजास्टर अवेयरनेस डे से अवेयरनेस बढ़ाई जा रही है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स (एसएचजी) और यूथ वॉलंटियर्स को फर्स्ट एड और रिलीफ वर्क का ट्रेनिंग दिया जाता है। आपदा मित्रा स्कीम के जरिए लोगों को डिजास्टर रिस्पांस ट्रेनिंग दी जाती है। मीडिया और सोशल कैंपेन से लोगों में अवेयरनेस क्रिएट होती है। 5. फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड (एनडीआरएफ) और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड (एसडीआरएफ) से तुरंत मदद दी जाती है। प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड (पीएमएनआरएफ) भी मेजर कैलामिटीज में विक्टिम्स को सपोर्ट करता है। स्टेट्स को अपने मिटिगेशन फंड्स बनाने के लिए एनकरेज किया गया है। यूएनडीपी और वर्ल्ड बैंक जैसे इंटरनेशनल एजेंसीज भी इंडिया के डिजास्टर रेजिलियंस प्रोजेक्ट्स में मदद करते हैं। कंक्लूजन। इंडिया का डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सिस्टम अब प्रोएक्टिव हो गया है जिसमें रिस्क रिडक्शन, ट्रेनिंग और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट पर फोकस है। टेक्नोलॉजी और अवेयरनेस से हम डिजास्टर्स के लिए और रेडी हो रहे हैं। सरकार और समाज दोनों मिलकर एक सेफ और रेजिलियंट इंडिया बनाने में योगदान दे रहे हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 3. Explain the new directions for resource mobilization in disaster management. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए नए तरीके और स्ट्रैटेजीज कैसे यूज किए जा रहे हैं ताकि रिसोर्सेज जैसे पैसा, मैन पावर, टेक्नोलॉजी और मटेरियल्स को सही तरीके से मोबिलाइज किया जा सके। मतलब, हमें बताना है कि पहले के ट्रेडिशनल तरीके से हटकर अब एक मॉडर्न और पार्टिसिपेटरी अप्रोच आई है जिसमें सरकार के साथ प्राइवेट सेक्टर, एनजीओ और कम्युनिटी भी जुड़ रही है। आंसर। इंट्रोडक्शन। रिसोर्स मोबिलाइजेशन का मतलब है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए हर तरह के रिसोर्सेज, फंड्स, लॉग, टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक्स को इकट्ठा करना और उनका सही इस्तेमाल करना।
पहले डिजास्टर मैनेजमेंट मेनली सरकार के ऊपर डिपेंड करता था और फोकस ज्यादा रिलीफ पर होता था। लेकिन अब नए ट्रेंड्स के साथ फोकस शिफ्ट हुआ है प्रिपेयर्डनेस, प्रिवेंशन और रेजिलियंस पर। अब ये प्रोसेस एक कलेक्टिव एफर्ट बन गया है जिसमें प्राइवेट कंपनीज, एनजीओ और लोकल लोग भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। मेन बॉडी 1. गवर्नमेंट सेंट्रिक अप्रोच से मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच तक। पहले डिजास्टर मैनेजमेंट में सरकार हाई मेन सोर्स थी फंडिंग और इम्प्लीमेंटेशन के लिए। अब नए डायरेक्शन में मल्टी स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन पर फोकस है जिसमें एनजीओ, प्राइवेट सेक्टर और कम्युनिटी सब मिलकर काम करते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स पीपीपी से रिसोर्सेस का उस और भी एफिशिएंट हो गया है। एग्जाम्पल एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अब प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलकर कैपेसिटी बिल्डिंग और इमरजेंसी सपोर्ट पर काम करती है। 2. फाइनेंशियल रिसोर्सेज का डाइवर्सिफिकेशन। आप सिर्फ सरकारी फंड पर डिपेंड नहीं किया जाता, अलग अलग सोर्सेज यूज होते हैं जैसे डिजास्टर रिस्क इंश्योरेंस, कंटिंजेंसी फंड्स और कम्युनिटी बेस्ड फाइनेंसिंग। इंडिया में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जैसे फंड्स इमरजेंसी रिस्पांस के लिए बनाए गए हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे वर्ल्ड बैंक, यूएनडीपी और एडीबी भी प्रोजेक्ट फंडिंग में मदद करते हैं। इनोवेटिव मेथड्स जैसे कैटास्ट्रोफी बॉन्ड्स और माइक्रो इंश्योरेंस रिस्क को डिवाइड करके स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। 3. टेक्नोलॉजिकल और ह्यूमन रिसोर्स मोबिलाइजेशन। टेक्नोलॉजी के यूज से ऐप डाटा ड्रिवन प्लानिंग पॉसिबल हो गई है। टूल्स जैसे जीआईएस, रिमोट सेंसिंग, एआई और ड्रोन्स हेल्प करते हैं वल्नरेबिलिटी एसेस करने और रिसोर्सेज एलोकेट करने में। ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग से लोगों को प्रिपेयर किया जाता है, चाहे वो प्रोफेशनल्स हो या लोकल वॉलंटियर्स। एग्जाम्पल डीएमआईएस डिजास्टर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इंडिया में एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है जो डिसीजन मेकिंग इंप्रूव करता है। फोर्सेस जैसे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ट्रेंड मैन पावर के रूप में डिप्लॉय किए जाते हैं। 4. कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्स मोबिलाइजेशन। लोकल कम्युनिटी को आप फर्स्ट रिस्पॉन्डर माना जाता है। ग्रासरूट लेवल पर रिसोर्स मोबिलाइजेशन का फोकस अवेयरनेस, लोकल लीडरशिप और ट्रेडिशनल नॉलेज पर है। एनजीओएस और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वॉलंटियर्स और मटेरियल्स मोबिलाइज करते हैं। एग्जाम्पल ओडिशा और गुजरात के कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम्स काफी सक्सेसफुल रहे हैं। इस अप्रोच से सस्टेनेबिलिटी और लोकल रेजिलियंस दोनों बढ़ती है। 5. इंटरनेशनल कोऑपरेशन और नेटवर्किंग। आप डिजास्टर मैनेजमेंट में ग्लोबल कोऑपरेशन भी जरूरी हो गया है। कंट्री सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 to 2030 जैसे ग्लोबल फ्रेमवर्क्स में पार्टिसिपेट करती है। इससे सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि टेक्निकल एक्सपर्टीज और बेस्ट प्रैक्टिसेस भी मिलते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस जैसे यूएनडीआरआर, आईएफआरसी और यूएनआईसीईएफ रिलीफ के टाइम पे क्विक रिसोर्स मोबिलाइजेशन में मदद करती है। कंक्लूजन नए डायरेक्शंस ने डिजास्टर मैनेजमेंट को एक प्रोएक्टिव और इंक्लूसिव प्रोसेस बना दिया है। आप फोकस सिर्फ रिलीफ देने पर नहीं बल्कि रिस्क रिडक्शन और रेजिलियंस बढ़ाने पर है। गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, कम्युनिटी और इंटरनेशनल सपोर्ट मिलकर डिजास्टर मैनेजमेंट को ज्यादा इफेक्टिव और सस्टेनेबल बना रहे हैं। फाइनेंशियल इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और पब्लिक पार्टिसिपेशन यही फ्यूचर के लिए सबसे जरूरी टूल्स हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 4. Discuss the concepts of disaster mitigation and preparedness. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें डिजास्टर मिटिगेशन और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस दोनों कॉन्सेप्ट्स को समझाना है। हमें इनका मीनिंग, डिफरेंस, इंपॉर्टेंस और एग्जाम्पल्स के साथ लिखना है। दोनों का रोल बताना है कि ये कैसे डिजास्टर के इफेक्ट्स को कम करते हैं और सोसाइटी को तैयार बनाते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। डिजास्टर मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कई स्टेजेस होते हैं: मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पांस और रिकवरी। इनमें से मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये डिजास्टर्स के होने से पहले की तैयारी से जुड़े हैं। डिजास्टर मिटिगेशन का मतलब है डिजास्टर के इफेक्ट को कम करना, जबकि प्रिपेयर्डनेस का मतलब है डिजास्टर के आने पर तुरंत और सही रिस्पांस देने की तैयारी। दोनों का मेन एम है लोगों की जान और संपत्ति को बचाना। मेन बॉडी। 1. डिजास्टर मिटिगेशन का कॉन्सेप्ट। डेफिनेशन। डिजास्टर मिटिगेशन उन स्टेप्स को कहते हैं जो हम पहले से लेते हैं ताकि किसी हज़ारत के इम्पैक्ट को कम किया जा सके या उससे रोका जा सके। की फीचर्स। ये एक प्रिवेंटिव अप्रोच है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग और डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है। एग्जाम्पल,
अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स बनाना, ट्री प्लांटेशन करना, फ्लड ड्रेनेज सिस्टम बनाना। टाइप्स ऑफ मिटिगेशन। स्ट्रक्चरल मिटिगेशन, फिजिकल मेजर्स जैसे डम्स, एम्बैंकमेंट्स, साइक्लोन शेल्टर्स। नॉन स्ट्रक्चरल मिटिगेशन, पॉलिसीज, अवेयरनेस कैंपेन्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। इंपॉर्टेंस। मिटिगेशन से हम डिजास्टर्स के रिस्क को लॉन्ग टर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। इससे रिकवरी के एफर्ट्स और पैसे दोनों कम लगते हैं। 2. डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस का कॉन्सेप्ट। डेफिनेशन। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस का मतलब है कि लोगों, कम्युनिटीज और इंस्टीट्यूशंस को डिजास्टर के लिए मेंटली और प्रैक्टिकली रेडी बनाना। ऑब्जेक्टिव्स। टाइम पर और इफेक्टिव रिस्पॉन्स देना, जान और संपत्ति का नुकसान कम करना, अवेयरनेस और ट्रेनिंग के जरिए कम्युनिटी को स्ट्रांग बनाना। की कंपोनेंट्स। अर्ली वार्निंग सिस्टम, टाइम पर लोगों को अलर्ट करना, ट्रेनिंग एंड ड्रिल्स, मॉक ड्रिल्स और अवेयरनेस प्रोग्राम्स करवाना। इमरजेंसी प्लान्स, एक्शन प्लान्स और रिसोर्स कोऑर्डिनेशन रेडी रखना। स्टॉक पाइलिंग, जरूरी सामान जैसे फूड, वाटर, मेडिसिन्स रेडी रखना। एग्जाम्पल, NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इंडिया में कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम्स चलता है जैसे फ्लड और साइक्लोन प्रिपेयर्डनेस के लिए। 3. मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस का रिलेशनशिप। दोनों ही प्री डिजास्टर एक्टिविटीज हैं जो रिस्क कम करती है। मिटिगेशन रिस्क को कम करता है जबकि प्रिपेयर्डनेस रिस्पॉन्स को इंप्रूव करता है। एग्जाम्पल, फ्लड बैरियर बनाना मिटिगेशन और एवैक्यूएशन ड्रिल करवाना प्रिपेयर्डनेस। दोनों मिलकर कम्युनिटी को रेजिलिएंट बनाते हैं। 4. इंडिया का इंस्टीट्यूशनल और पॉलिसी फ्रेमवर्क। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस के लिए प्रॉपर लीगल स्ट्रक्चर बना है। NDMA और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज SDMA पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन के लिए जिम्मेदार है। नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट 2009 में भी मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस को डेवलपमेंट प्लानिंग का पार्ट बनाया गया है। एग्जाम्पल प्रोजेक्ट्स, नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट NCRMP, नेशनल अर्थक्वेक रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट NERMP, कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स। कंक्लूजन। आखिर में, मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस दोनों डिजास्टर मैनेजमेंट के स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं। मिटिगेशन डिजास्टर के इम्पैक्ट को कम करता है और प्रिपेयर्डनेस सोसाइटी को डिजास्टर के लिए रेडी रखता है। दोनों मिलकर एक सेफ और रेजिलिएंट कम्युनिटी बनाते हैं जहां लोग और रिसोर्सेज दोनों सुरक्षित रहते हैं। इसी से सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉसिबल होता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 5. Write short notes in 200 words on each of the following. A. Significance and phases of search and rescue. B. Stages in disaster management. Question explanation. इस क्वेश्चन में 2 शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। पहले पार्ट में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस का इंपॉर्टेंस और उनके फेजेस बताने हैं। दूसरे पार्ट में डिजास्टर मैनेजमेंट के स्टेजेस जैसे प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पांस और रिकवरी एक्सप्लेन करने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। डिजास्टर मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसका एम होता है डिजास्टर के इम्पैक्ट को कम करना और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। इसमें सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट काम होता है सर्च एंड रेस्क्यू SAR, जो तुरंत डिजास्टर के बाद स्टार्ट होता है। साथ ही डिजास्टर मैनेजमेंट के स्टेजेस पूरे प्रोसेस को डिफाइन करते हैं, प्रिवेंशन से लेकर रिकवरी तक। दोनों टॉपिक्स एक इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है। मेन बॉडी। A. Significance and phases of search and rescue. 1. Significance of search and rescue. सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस का मेन पर्पस होता है डिजास्टर के बाद फंसे हुए लोगों को तुरंत ढूंढ कर उनकी जान बचाना। ये ऑपरेशंस गोल्डन आवर्स में सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, जिसमें मैक्सिमम लाइव्स सेव की जा सकती है। SAR ऑपरेशंस लोगों को इमोशनल सपोर्ट भी देते हैं और पैनिक सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं। ये काम जनरली NDRF, SDRF, आर्मी और लोकल अथॉरिटीज मिलकर करती है। 2. फेजेस ऑफ सर्च एंड रेस्क्यू। SAR ऑपरेशंस को 3 में फेजेस में डिवाइड किया जाता है। फेज 1 इनिशियल रिस्पॉन्स फेज। इस स्टेज में तुरंत रिस्पॉन्स होता है। रेस्क्यू टीम्स, स्निफर डॉग्स, ड्रोन्स और थर्मल कैमरास के थ्रू सर्वाइवर्स को लोकेट किया जाता है। फेज 2 एक्सटेंडेड ऑपरेशन फेज। इस फेज में ऑर्गेनाइज तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है, जिसमें विक्टिम्स को फर्स्ट एड और एवैक्यूएशन दी जाती है। फेज 3 टर्मिनेशन और रिहेबिलिटेशन फेज।
इस फेज में फोकस रेस्क्यू से रिकवरी पर होता है, डेब्री रिमूवल, मिसिंग पर्सन्स आइडेंटिफिकेशन और सर्वाइवर्स को काउंसलिंग दी जाती है। बी स्टेजेस इन डिजास्टर मैनेजमेंट। 1 मिटिगेशन प्रिवेंशन स्टेज। इस स्टेज का मेन एम होता है डिजास्टर के रिस्क को कम करना, जैसे बिल्डिंग कोड्स, लैंड यूज प्लानिंग और फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट्स बनाना। एग्जाम्पल, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन। 2 प्रिपेयर्डनेस। प्रिपेयर्डनेस का मतलब है किसी भी डिजास्टर के लिए रेडी रहना। इसमें ट्रेनिंग, ड्रिल्स, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स और अवेयरनेस कैंपेन्स आते हैं। एग्जाम्पल, एनडीआरएफ के मॉक ड्रिल्स बिफोर मॉनसून सीजन। 3 रिस्पॉन्स। ये स्टेज डिजास्टर होने के तुरंत बाद स्टार्ट होती है। इसमें एवैक्यूएशन, रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन और मेडिकल एड जैसे काम होते हैं। फोकस होता है लाइव्स बचाने पर और सफरिंग कम करने पर। 4 रिकवरी, रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। इस स्टेज में लोगों को वापस नॉर्मल लाइफ में लाया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर रीबिल्ड होता है, लाइवलीहुड रिस्टोर होती है और मेंटल हेल्थ सपोर्ट दी जाती है। एग्जाम्पल, अर्थक्वेक के बाद घरों और स्कूल्स का रिकंस्ट्रक्शन। ये सारे स्टेजेस एक साइकिल के रूप में काम करते हैं जिससे फ्यूचर डिजास्टर्स के लिए बेटर प्लानिंग हो सके। कंक्लूजन, सर्च एंड रेस्क्यू और डिजास्टर मैनेजमेंट के स्टेजेस दोनों मिलकर एक स्ट्रॉन्ग डिजास्टर रिस्पॉन्स सिस्टम बनाते हैं। एसएआर तुरंत हेल्प प्रोवाइड करता है, जबकि डिजास्टर मैनेजमेंट स्टेजेस लॉन्ग टर्म सेफ्टी और रिकवरी इंश्योर करते हैं। दोनों की कोऑर्डिनेशन और प्लानिंग ही एक रेजिलिएंट सोसाइटी बनाती है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। जरूर चेक करें। थैंक यू।